भारत के मजमूम अज़ाइम आहिस्ता आहिस्ता नमूदार। पाकिस्तान में मोदी सरकार की दहशतगर्दी के शवाहिद सामने आ गए। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। CTD सिंध और विफाकी सास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी 8 जुलाई को अमल में आई। मुल्ज़िमान में सलमान, अरसलान और उमैर शामिल। असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुल्ज़िमान ने मातली में टारगेट किलिंग भी की। CTD के मुताबिक रॉ की माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट से दहशतगर्द ग्रुप को चलाया जा रहा था। मुल्ज़िमान कराची एयरपोर्ट हमले में भी मुलव्विस हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी डायनामिक्स, खतरात और कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। सिपाही सलार ने सूबे की खुशहाली के लिए बेहतर गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी तरक्की पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने फौजियों के जज्बे और मुल्क की सलामती के लिए उनकी कुर्बानियों को सराहा। जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के अवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना, तरक्याती मंसूबों का मुआयना करना और फौजी और सिविल इदारों के दरमियान हम आहंगी को मजबूत करना था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश के तारीखी दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ढाका में अहम बांग्लादेशी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, जिनमें चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और उमूर ख़ारजा के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन शामिल हैं। इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं के साथ साथ इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध समेत मुल्क भर में आज से तेज बारिशें मुतवक्के, अलर्ट जारी। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल। महकमा मौसमियात की गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची की फजाओं में सुबह सवेरे काले बादलों के डेरे। शहर फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। लाहौर में कभी ठंडी हवाएं तो कभी सूरज की शुआएं। शहर में आज किसी भी वक्त बारिश का इम्कान। शहर कायद के बासी शदीद अजियत में मुब्तला। बारिश के बाद शहर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब। कई अहम शाहराहों पर अब भी बरसाती पानी जमा। मुसाफिर को मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में बिजली की फराहमी ताहाल मअतल। 100 से ज़ायद फीडर्स अब भी बंद। मलिर, काला बोर्ड, गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी एरिया, इमेजना रोड, कश्मीर रोड समेत मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। तवील बंदिश से पानी का बहरान भी शदीद हो गया। कराची के करता धरताओं में लफ्जी झड़ा। पीपल्स पार्टी का जमात इस्लामी को अरबों रुपए देने का दावा। मेयर कहते हैं बारिश पर सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा हुआ, सारा पानी नालों के जरिए ही गया, मैं खुद समंदर में डालकर नहीं आया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा जमात इस्लामी के टाउन्स को हर माह 1 अरब रुपए दे दिए, अब तक 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। उन्होंने नाले क्यों साफ नहीं किए? हिम्मत और जुर्रत का निशान। गजर का चरवाहा जिसने सैकड़ों जानें बचा ली। ग्लेशियर्स फटने की बरवक्त इतला गांव वालों को दी, जिस पर रातों रात गांव खाली कर दिया गया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का चरवाहे के लिए नक़द इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट, खुसूसी इनाम भी दिया जाएगा। वजीर आला GB का जिला गजर के मुतासरा इलाके तालीदास का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात करके फौरी रिलीफ की हिदायत। खैमा बस्ती में मुंतकली मुकम्मल। पानी, बिजली और राब्ता सड़कों की बहाली के अहकाम जारी। मुतासरीन के लिए महफूज और मुस्तकिल मुतबादिल विलेज के क़याम का फैसला। वज़ीर आज़म से जल्द मशावरत होगी। हुकूमत का सलाह मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ का अज़्म, बगैर किसी सियासत के अवाम की खिदमत करने का ऐलान। वज़ीर आज़म कहते हैं कुदरती आफत के साथ इंसानों को पैदा करदा मुसीबत की कोई गुंजाइश नहीं। हालिया दिनों में तूफानी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी आई। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में पेश। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बुनेर के मुतासरीन से इजहार यकजहती। कहते हैं हुकूमत ने दिल खोलकर इमदाद दी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख, किसानों को 1 अरब के बीज और खाद मुफ्त। 3 अरब के बिलासूद कर्जे। हर मुतासरा शख्स तक इमदाद पहुँचेगी। पाक फौज रेस्क्यू 1112 तिब्बी और ज़राई टीमें तुंदही से काम कर रही हैं।
काफी ख़ाबर हुसैन की पुरअसरार मौत 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट IG सिंध को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक कराची से सांगड़ तक की CCTV फुटेज का जायजा लिया गया। शवाहिद के बाद कमेटी ने ख़ाबर हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दिया। खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए अहले खाना का आगे आना जरूरी है। कराची में पटाखों के गोदाम में खौफनाक धमाके की तहकीकात में मजीद पेशरफ। 500 किलोग्राम आतिशबाजी का सामान जलकर खाक। 5000 किलोग्राम मजीद मवाद खतरनाक हालत में मौजूद। मुलजिम हनीफ का गैर कानूनी कारोबार मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क तक फैला। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट में फौरी तल्फ करने की सख्त सिफारिशात। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। थल में चेक पोस्ट के करीब मुसल्लह डकैतों और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। मुबैना मुकाबले में एहलकार गुलाम कादिर मेहर शहीद। फायरिंग के बायस इलाके में खौफ हरास फैल गया। पुलिस की फौरी तौर पर भारी नफरी जाए वकुआ पर रवाना। सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिशें। शहीद की लाश ताल्लुका अस्पताल थुल मुंतकिल कर दी गई, जहाँ मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। घोटकी में सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार टायर बस्ट होने के बायस उलट गई। 6 अफराद जख्मी, बच्चे और खवातीन शामिल। जख्मियों को इलाज के लिए मकामी लोगों ने ताल्लुका अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में खातून को हरासा करने वाला उबाश गिरफ्तार। मुलजिम ने शदीद बारिश के दौरान राह चलती खातून से नाजेबा हरकत की थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए बेनकाब हाफिज मुहिबुल्लाह की शर्मनाक हरकत अवामी गुस्से का बायस बनी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब में पहली बार खवातीन को कैंसर से बचाने की वैक्सीन मुतारिफ। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे की खवातीन के लिए बड़ा इकदाम। HPV वैक्सीन खवातीन में कैंसर जैसे सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम को यकीनी बनाएगी। वैक्सीन मुतारिफ करवाने का फैसला आलमी सतह पर वैक्सीन के कामयाब तजर्बात और आम इस्तेमाल को देखकर किया गया। ह्यूमन यूप्लोमा वायरस वैक्सीन 9 साल से 12 साल की बच्चियों को दी जाएगी। तभी अवाम का काबिल एतमाद डाकिया आज खसारे का शिकार इदारा। पाकिस्तान पोस्ट में बद इंतजामी, जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंगी में नाकामी और सख्त मुसाबिकत के बायस शदीद माली बहरान। 50 अरब रुपए से जायद के खसारे। सुस्तरवी और गैर मौसर असलाहत ने कौमी खजाने पर बोझ बढ़ा दिया। नई सर्विसेज मुतारिफ कराने के बावजूद इदारे की कारकर्दगी में बेहतरी न आ सकी। चूनिया में वाइल्ड लाइफ की इलाका भर में भरपूर कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर कैद, नायाब और कीमती जंगली परिंदे बाजियाब। तोते, काठे और दीगर कीमती परिंदों की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर कैदी परिंदों के खिलाफ क्रैक डाउन, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। एक ऐसे नवासे रसूल जिनके दस्तरखान पर दुश्मन भी अपना पेट भरता था, लेकिन उसी करीम अहले बैत को जहर देकर शहीद कर दिया गया। आज यौम शहादत है इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का। सब्र, सखावत और हिकमत की वो अलामत जिनकी जिंदगी इंसानियत के लिए आज भी मीनार हिदायत है। अमरीका और भारत में सिफारतकारी भी अब सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात का खेल। मोदी सरकार से तजारती कशीदगी के बीच अमरीकी सदर ने अपने करीबी और वफादार साथी सर्जियो गोरो को न सिर्फ भारत बल्कि सफ़ीर बल्कि जनूबी वस्त एशियाई उमूर का माहिर भी नामजद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गवर्नर ओहदे के लिए सेनेट से तौसीक तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। अमरीकी सदर पर तनकीद का खमियाजा। ट्रंप के साबिक मुशीर बराए नेशनल सिक्योरिटी जॉन बोल्टन के घर और ऑफिस पर छापा। अहम दस्तावेजात को संभालने के हवाले से तफ्तीश का सामना। FBI ने उनके घर और ऑफिस की तलाशी ली। जॉन बोल्टन अमरीकी सदर के पहले दौरे सदारत में नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर थे, ताहम ट्रंप पर तनकीद के बाद उन्हें 2019 में ओहदे से हटा दिया गया था।
गजा पर इसराइली हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। ताज़ा बमबारी में 65 फ़लस्तीनी शहीद। शेख रिजवान में स्कूल पर हमला, दर्जनों बेघर अफराद निशाना बने। अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली गजा में कहत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। सितंबर तक पूरे खित्ते में भूख फैलने का खदशा। 27 मई से अब तक 2036 इमदाद लेने वाले शहरी जान से हाथ धो बैठे। नेतन्याहू ने गजा सिटी पर मुकम्मल फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। डंबास शहर नेटो में शमूलियत से दस्तबरदारी। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत पेश कर दी। कहा, यूक्रेन गैर मुल्की फौजों को अपनी सरजमीन से दूर रखे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं। अभी सरबराही इजलास का एजेंडा तैयार नहीं हुआ। एजेंडा तैयार हुआ तो मुलाकात भी हो जाएगी। चीन के सूबे शिंघाई में येलो रिवर ज़ेर तामीर पुल का दरमियानी हिस्सा गिर गया। हादसे में 12 अफराद हलाक, 4 अफराद लापता। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब पुल की तामीर के दौरान स्टील केबल अचानक टूट गई, जिसके बायस पुल का दरमियानी हिस्सा टूट कर दरिया में जा गिरा। हादसे के वक्त जाए हादसा पर 15 मजदूर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद थे।